हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। तो बीए फर्स्ट सेमेस्टर इंग्लिश लिटरेचर की न्यू बैच की क्लास हमने शुरू कर दी है और न्यू सिलेबस 2024 के अकॉर्डिंग हम आपकी सारी यूनिट्स को कंप्लीट करवा रहे हैं। तो बीए फर्स्ट सेमेस्टर का यूनिट नंबर 1 हम पढ़ रहे थे और यूनिट नंबर 1 पर आज का वीडियो पार्ट 4 है, क्योंकि स्टार्ट में ही मैंने आपको बता दिया था कि यूनिट नंबर 1 आपकी काफ़ी लॉन्ग है और एक पार्ट में कवर नहीं हो सकती, क्योंकि जितने भी फेमस इंडियन राइटर्स हैं सभी के कंट्रीब्यूशन को आपको पढ़ना है और सभी का कंट्रीब्यूशन इम्पॉर्टेंट है, कहीं से भी एग्जाम में पूछ सकता है। और आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कंट्रीब्यूशन ऑफ मुल्कराज आनंद। मुल्कराज आनंद ने क्या कंट्रीब्यूशन दिया इंडियन इंग्लिश लिटरेचर में, वो हम आज की वीडियो में पढ़ेंगे। इसके पहले मैंने सरोजनी नायडू, रविन्द्रनाथ टैगोर एंड श्री अरबिंदो पर वीडियो अपलोड कर दी है और ऐसे ही नयनतारा सहगल, आर.के. नारायण एंड कमला मार्कंडेय सभी पर वीडियोस मैं अपलोड कर दूंगी। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देखेंगे मुल्कराज आनंद का। इंट्रोडक्शन ऑफ मुल्कराज आनंद। आपकी जितने भी कंट्रीब्यूशन है ना सभी राइटर्स के, मैंने हेडिंग बाय हेडिंग नोट्स बनाए हैं आपके लिए, ताकि आप एग्जाम में आंसर लिख सकें। शॉर्ट नोट इसीलिए मैं जल्दी आपके लिए नहीं बनाती, क्योंकि बच्चे परेशान हो जाते हैं नोट्स के लिए, तो नोट्स लॉन्ग रहेगा तो आपके लिए आसानी रहेगी, इसलिए खुद मेहनत कर लेती हूँ ताकि आप लोगों को आराम रहे, अच्छे से पढ़ सकें। तो इसलिए नोट्स ज़रूर बनाया कीजिए और स्क्रीनशॉट किया कीजिए। चलिए देखते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ मुल्कराज आनंद। मुल्कराज आनंद से परिचित होना ज़रूरी है इनके बारे में पढ़ने से पहले। मुल्कराज आनंद वॉज प्रोमिनेंट इंडियन राइटर ऑफ नॉवेल, शॉर्ट स्टोरीज एंड क्रिटिकल एसेज इन इंग्लिश। मुल्कराज आनंद, प्रोमिनेंट का मतलब होता है प्रमुख, इंडियन राइटर, भारत के बहुत प्रमुख राइटर, नॉवेल के, शॉर्ट स्टोरी के एंड क्रिटिकल एसेज इन इंग्लिश में शॉर्ट स्टोरी, नॉवेल एंड एसेज को लिखने वाले ये प्रमुख इंडियन राइटर हैं। ही वॉज फेमस फॉर हिज सिंपैथिक पुअर इंडिया। जो भारत के गरीब लोग थे उनके प्रति इनकी सिंपैथी बहुत अधिक थी और ये इसके लिए बहुत ज़्यादा फेमस थे, हैं और हमेशा रहेंगे भी। भारतीय जो गरीब लोग रहते थे उनके साथ ये बहुत ज़्यादा दया भी दिखाते थे, तो इसके लिए ये हमेशा फेमस रहेंगे हमारे इंडियन इंग्लिश लिटरेचर में। सेकेंड हेडिंग है बर्थ एंड पेरेंटेज। बर्थ यानी इनका जन्म कब और कहाँ हुआ, एंड पेरेंटेज यानी माता पिता से रिलेटेड उनके नाम, क्योंकि ऑब्जेक्टिव्स में नाम ज़रूर पूछता है। मुल्कराज आनंद was born on 12 December 1905 in पेशावर, इंडिया, नाउ इन पाकिस्तान। मुल्कराज आनंद का जन्म 12 दिसंबर 1905 को पेशावर, इंडिया में हुआ था, क्योंकि उस टाइम पेशावर इंडिया का पार्ट था आज़ादी से पहले, और आज़ादी के बाद पेशावर अब पाकिस्तान में आता है, क्योंकि इंडिया का पार्टीशन हो गया तो पेशावर पाकिस्तान में चला गया, तो वहीं इनका जन्म हुआ था। हिज फादर्स नेम वॉज लाल चंद एंड हिज मदर्स नेम वॉज ईश्वर कौर। इनके पिता का नाम लालचंद था और इनकी माता का नाम ईश्वर कौर था। शी वॉज वेरी सिंपल लेडी, और इनकी माता बहुत ही सिंपल लेडी थी। हिज फादर वर्कड एज ए ट्रेडिशनल कॉपरस्मिथ, लेटर ऑन ज्वाइन इंडिया आर्मी अंडर द ब्रिटिश रूल्स एज ए क्लर्क। देखिए, इनके पिता जो थे परंपरागत कॉपर स्मिथ यानी जो ठठेरा जिनको बोला जाता है, उसके रूप में पहले ये काम किया करते थे इनके पिताजी। क्या नाम था? लाल चंद जी। एंड बाद में इनके पिता ज्वाइन कर लेते हैं आर्मी में। ब्रिटिश रूल जब था उसमें आर्मी में ये क्लर्क के रूप में ज्वाइन कर लेते हैं और वहाँ जॉब करने लगते हैं। थर्ड हेडिंग है एजुकेशन। अच्छा देखिए, जितना भी नोट्स मैं बनाती हूँ आप लिख लिया कीजिए, और एग्जाम में जब लॉन्ग क्वेश्चन आएगा तो ऐसे ही हेडिंग बाय हेडिंग लिख कर आइएगा और आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। मुल्कराज आनंद completed his graduation with honors at खालसा कॉलेज अमृतसर इन 1924। इन्होंने अपना जो ग्रेजुएशन था कंप्लीट किया था खालसा कॉलेज अमृतसर से 1924 में। आफ्टर दिस, और उसके बाद ही मूव टू इंग्लैंड एंड टेक्स एडमिटेड टू यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन एज एन अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट। और फिर उसके बाद वो यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन में एडमिशन लेते हैं और अंडर ग्रेजुएटेड स्टूडेंट के रूप में ही ये एडमिशन लेते हैं वहाँ पर भी। ही completed his PhD at कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी इन 1929। और इन्होंने जो अपनी PhD की जो पूरी स्टडी थी वो यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज से ही कंप्लीट करते हैं 1929 ईस्वी में। तो बर्थ, पेरेंटेज और एंड एजुकेशन हमने पूरा इनका देख लिया। जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हेडिंग है वो है मेजर वर्क्स।
एंड आप जब इनका कंट्रीब्यूशन लिखेंगे तो मेजर वर्क्स एकदम ब्लैक पेन से इन्वर्टेड कॉमा में पब्लिश डेट के साथ ही मेंशन कीजिएगा, क्योंकि आपने पूरा कंट्रीब्यूशन इनका लिख दिया और यही आपने मेंशन नहीं किया तो एग्जामिनर हो सकता है कुछ नंबर आपके काट दे। इसलिए इनके मेजर वर्क्स को बहुत अच्छी सी हैंड राइटिंग में ब्लैक पेन से लिखिएगा, ठीक है, और इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखिएगा ताकि एग्जामिनर की नज़र जल्दी से इस पे पड़े और आपको वो पूरा मार्क्स दे दे। मेजर वर्क्स में देखिए हिज फर्स्ट नॉवेल अनटचेबल पब्लिश्ड इन 1935। अनटचेबल जो इनकी फर्स्ट नावल है वो पब्लिश हुई थी 1935 ईस्वी में। देखिए जो कास्ट सिस्टम था इंडिया का उसके ऊपर भी ये बहुत ज़्यादा लिखते थे और आपके इसी इंग्लिश लिटरेचर फर्स्ट सेमेस्टर के ही सिलेबस में आपको इनकी एक शॉर्ट स्टोरी पढ़ना है। द बार्बर्स ट्रेड यूनियन की जो बार्बर्स होते थे, नाई होते थे, उनकी समाज में कोई इज्जत नहीं होती थी। अगर वो फॉर्मल सूट पहन लें, शूज़ पहन लें तो लोग उन पे हंसते थे। तो एक चंदू नाम का लड़का लोगों को दिखा देता है कि कोई किसी से कम नहीं है। वो लोगों का जैसे बाल काटने पहले नाई घर घर आया करते थे ना, बड़े बड़े लोगों का गांव-गांव जाके लोगों के घर बाल काटते थे। तो जो चंदू नाम का एक कैरेक्टर है मुल्कराज आनंद की शॉर्ट स्टोरी द बार्बर्स ट्रेड यूनियन में, वो गांव के सारे नाई को सिखा देता है कि कोई अब किसी के घर जाके बाल ना काटना, दाढ़ी मूछें ना बनाना। वो हमें इतना हल्का समझते हैं क्योंकि देखिए चंदू जो था ना, इसको बड़ा पहन के फॉर्मल सूट पहनने का शौक था। तो ये एक डॉक्टर को देखता है, डेंटिस्ट को, और उसी तरह से वो फॉर्मल सूट और शूज़ पहन के जाता है बाल बनाने। तो गांव के जो बड़े लोग थे कहते हैं ये तुझ पे सूट नहीं करता, तू कास्ट है, तू नीच कास्ट का है और तुझ पे सूट नहीं करता, तू ना ये कुछ पहना कर। तो वो लोगों को दिखा देता है कि बार्बर्स भी किसी से कम नहीं है। तो इंडिया के कास्ट सिस्टम के ऊपर भी इन्होंने बहुत ज़्यादा लिखा है और इनकी जो फर्स्ट नावल अनटचेबल है इसी पर बेस्ड भी है, जो 1935 में पब्लिश्ड हुई थी। एंड सम ऑफ हिज फेमस वर्क्स वर कूली जो पब्लिश्ड हुई 1936, द लॉस्ट चाइल्ड। अच्छा हाँ, कहीं कहीं यूनिवर्सिटी में द लॉस्ट चाइल्ड है फर्स्ट सेमेस्टर में शॉर्ट स्टोरी, और कहीं कहीं यूनिवर्सिटी में द लॉस्ट चाइल्ड के प्लेस पर द बार्बर्स ट्रेड यूनियन है। तो दोनों स्टोरी वैसे मैंने पढ़ा दी है और दोनों से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर मैंने करा दिए हैं, तो आपको परेशान नहीं होना चाहिए, आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगा। नेक्स्ट है इनका द विलेज, द बिग हॉट एंड द रोड। ये सारा पब्लिश डेट मैंने ब्रैकेट में लिख दिया है। ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर सेकेंड के दौरान मुल्कराज आनंद वर्कड एज ए स्क्रिप्ट राइटर एंड ब्रॉडकास्टर इन द फिल्म डिवीज़न ऑफ BBC लंदन इन 1946। देखिए 1946 में ये BBC लंदन में एक स्क्रिप्ट राइटर और ब्रॉडकास्टर के रूप में काम कर रहे थे। He launched the magazine about fine arts named Marg, which was mainly funded by J.R.D. Tata and later got financial support from Tata Group। देखिए उन्होंने लॉन्च की थी एक मैगज़ीन जो फाइन आर्ट्स के बारे में थी और उस मैगज़ीन का नाम था मार्ग, विच वॉज मेनली फंडेड बाई J.R.D. टाटा, और बाद में टाटा ग्रुप के द्वारा भी इसको काफ़ी ज़्यादा फाइनेंशियल सपोर्ट दिया जाता है, आर्थिक सपोर्ट दिया जाता है। इन द 1960 में ही सर्व्ड एज ए प्रोफेसर ऑफ लिटरेचर एंड फाइन आर्ट्स एट द यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब। देखिए 1960 में उन्होंने एक प्रोफेसर के रूप में सर्व किया, यानी सेवा की, ऑफ लिटरेचर एंड फाइन आर्ट्स और लिटरेचर के एक प्रोफेसर के रूप में उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब में भी काम किया। फ्रॉम 1965 टू 1970, 1965 से लेकर 1970 तक मिस्टर आनंद सर्व्ड एज द फाइन आर्ट्स चेयरमैन एट ललित कला एकेडमी। 1965 से 1970 तक मुल्कराज आनंद ने काम किया फाइन आर्ट्स चेयरमैन के रूप में ललित कला एकेडमी में। मुल्कराज आनंद का मेजर वर्क्स पढ़ने के बाद हम पढ़ेंगे प्राइज़। इतना कुछ अच्छा काम करने के बाद, इतने बड़े बड़े वर्क्स करने के बाद प्राइज़ तो मिलना ही है, तो इन्हें प्राइज़ भी दिया गया। इन 1968 में ही वॉज अवार्डेड पद्म भूषण बाई द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर हिज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कॉन्ट्रीब्यूशन टू द फील्ड ऑफ लिटरेचर एंड एजुकेशन। इनका जो बहुत ही ऑर्डिनरी, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कॉन्ट्रीब्यूशन था, योगदान था लिटरेचर की फील्ड में और एजुकेशन की फील्ड में, उसके लिए उन्हें भारत सरकार के द्वारा पद्म भूषण के अवार्ड से सम्मानित किया गया था 1968 में। इन 1971 और 1971 में ही रिसीव्ड, उन्होंने प्राप्त किया साहित्य अकादमी अवार्ड फॉर हिज हाईली
पॉपुलर नॉवेल द मॉर्निंग फेस। इनकी एक नॉवेल है जो कि बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, नॉवेल का नाम है द मॉर्निंग फेस। तो इस नॉवेल पर भी उन्हें साहित्य अकादमी अवार्ड से सम्मानित किया गया था 1971 ईस्वी में, क्योंकि बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुई थी। नेक्स्ट हेडिंग है डेथ। मुल्कराज आनंद डाइड ऑन 28 सितंबर 2004 इन पुणे। 28 सितंबर 2004 को इनकी मृत्यु पुणे में हो गई थी। तो ये था पूरा कंट्रीब्यूशन ऑफ मुल्कराज आनंद। आई होप आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। आप लोगों को समझ आ जाता है तो आप लोग कमेंट ज़रूर किया कीजिए, लाइक किया कीजिए और फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर किया कीजिए, ताकि हर किसी तक हम पहुंच सकें और हर कोई अपनी पढ़ाई बिल्कुल फ्री में बहुत अच्छे से कर सके। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।